आपकी सेवा में नरसी भात के किस्से की कुछ रागनी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय की रागनी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि नरसी जी एक बहुत बड़े सेठ थे। दान पुण्य बहुत ज्यादा किया करते थे, लेकिन फिर इतने लालची हो गए, अब किसी को दान पुण्य करना, किसी को भिक्षा देना भी उचित नहीं समझा, और इतने लालची हो गए। बताते हैं कि एक बार तो श्री कृष्ण जी महाराज भेष बदल करके उनके यहां पर आ गए, साधु का भेष धार करके आए कि भाई हमें नरसी के हाथ से भिक्षा चाहिए। तो नरसी जी ने यह कह दिया नौकरों से कि जाकर के कह दो जो साधु महाराज गेट पर खड़ा है कि नरसी सेठ जी बीमार हैं, भिक्षा देने की हालत में नहीं है। श्री कृष्ण जी को उस दिन, क्योंकि नरसी जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे, नौकरों ने जाकर के कह दिया दरवाजे पर बैठे हुए श्री कृष्ण जी महाराज से, साधु बने हुए से, कि जी सेठ जी की तबीयत खराब है, भिक्षा देने की हालात में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक ठीक नहीं हो जाते, जब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो श्री कृष्ण जी महाराज वहां पर बैठ गए कि भाई बिना नरसी से मिले और बिना नरसी से कुछ लिए मैं जाऊंगा नहीं। नरसी ने एक दिन इंतजार किया कि गया बाबा जी, नहीं गया, अजी बिल्कुल नहीं जा रहा, आपसे मिले बिना बिल्कुल जाएगा नहीं। तो ये कह दो जाकर के कि ज्यादा हालत खराब है, ना मान रहा, तो ये जाकर के कह दो कि नरसी मर गया, अब तो जाएगा। नौकरों ने जाकर के श्री कृष्ण जी साधु बने हुए से कह दिया कि भाई नरसी सेठ जी जो हमारे वो इंतकाल कर गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, अब तो चले जाओ। कृष्ण जी महाराज कहने लगते कोई बात नहीं, अगर सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो मैं उनका अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा। तो नरसी जी तो इस जिद पे थे कि मुझे इस साधु को कुछ देना नहीं है, और कृष्ण जी को यह जिद थी कि मुझे नरसी से लेना है। हुआ ये, नरसी ने नौकरों से कह दिया कोई बात नहीं, साधु को अपनी जिद और मुझे अपनी जिद है, एक काम करो अर्थी बनाओ, ले चलो मुझे शमशानों के लिए, लेकिन देना नहीं है इसे। श्री कृष्ण जी महाराज समझ रहे थे नरसी की सारी बातों को, अर्थी पे लेट गए, और लेटने के बाद में शमशानों के अंदर पहुंच जाते हैं। उधर श्री कृष्ण जी महाराज क्योंकि अंतिम संस्कार करवाने के लिए वो भी शमशानों में उसके साथ में पहुंच लिए। अब कृष्ण जी ने एक माया रची, नरसी सेठ जैसा ही नरसी का रूप बनाया, और उधर आकर के नरसी जी की गद्दी पर वहां पर विराजमान हो गए, और उधर जाकर के अर्थी में लेटे हुए नरसी भगत का हाथ पकड़ करके, नरसी सेठ का हाथ पकड़ करके कहने लगते रे नरसी, इस धन का क्या करेगा, कहां लेकर जाएगा इसे, इसको दान में, पुण्य में, धर्म के कार्यों में, भंडारों में लगा, इंसान इसीलिए धन दिया जाता है, और तू मुझे भिक्षा देने के कारण यहां पर मरने तलक का बहाना रचा दिया। नरसी खड़ा हुआ, कहने लगा हो जा, कुछ भी देना नहीं है तुझे, कोई बात नहीं, मत दे, मैं तो चला जाऊंगा। वहां से श्री कृष्ण जी तो साधु के भेष में थे, लौट गए, लेकिन जब नरसी वापस आया तो देखता गद्दी पर दूसरा नरसी सेठ बैठा है। भाई ये कौन? कृष्ण जी कहते हैं मैं नरसी सेठ हूं, कि नहीं असली नरसी सेठ तो मैं हूं, कि झूठ बोल रहा है तू, ये ढोंगी है, कोई पाखंडी है, ये बनावटी लोग है, बहरूपिया है, असली नरसी सेठ मैं हूं। अब नरसी चिंता में पड़ गया, ये तो राजपाट भी जो भी कुछ था सब कुछ चला गया, तो दूसरा नरसी और आ गया है। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहने लगा कि महाराज कौन हो, मुझे परिचय कराइए। कृष्ण जी महाराज ने अपने रूप को दिखाया, बस उस रूप को देखते ही नरसी भगत उनकी भक्ति में इतना खो गया, जितना भी वो धनमाल था, जितनी भी धन दौलत थी, वो सारी दान में, पुण्य में, धर्म के कार्यों में खर्च कर दी, और उसी दिन से श्री कृष्ण जी के नाम का भगत बन गया। गांव से बाहर एक कुटिया बनाई, और उस कुटी में ही श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करने लगता है। नरसी जी की एक बेटी थी हरनंदी, सिरसागढ़ में मनसा सेठ के लड़के के यहां पर भी आई थी, उसके यहां पर भात की रस्म आ जाती है। मनसामल सेठ एक चिट्ठी में बहुत सारा धनमाल लिखवाते हैं, नाई द्वारा वो चिट्ठी जूनागढ़ में भिजवा दी। नरसी जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कांपन लागी काया, अरे मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरा समधी भी मेरा मजाक उड़ा रहा, मेरे सामने इतनी बड़ी चिट्ठी पत्री लिखवा करके भिजवा दी। लेकिन साथियों कहते नाई से कि थोड़ी देर इंतजार कर, मैं तेरे भोजन की व्यवस्था करता हूं। नरसी जी तो बथुआ लेने के लिए गए हैं
और कृष्ण जी नरसी के नौकर बनकर के आए हैं। 36 प्रकार का भोजन लेकर के आए, सोने के लोटा थाल लेकर के आए। नाई को भोजन जिमाया, वो सोने के लोटा थाल विदाई में दे दिए और कह दिया कि सेठ जी तो थोड़े से बिजी हैं, व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे ही जिम्मेदारी सौंपी है, ये आपकी विदाई है। सोने के लोटा थाल लेकर के नाई खुश हो गया, चला जा रहा था। रास्ते में नरसी जी बगल में बथुआ दवाई ला रहे थे कि भाई नौकर यानी कि इस नाई को जिमाना है। कहने लगे भैया रुको, तेरे भोजन की व्यवस्था करता हूं। अरे सेठ जी, आज तक मैंने जिंदगी में कभी ऐसा भोजन नहीं किया जैसा भोजन आपके नौकर ने करवाया है मुझे। ये सोने के लोटा थाल विदाई में दिए हैं। नरसी भगत समझ गए मेरे नौकर ने नहीं, मेरे मालिक ने आपको भोजन करवाया है। शुक्रगुजार करते हैं, परमात्मा का शुक्र मनाते हैं। उस दिन को देर नहीं हुई, भात के लिए जिस दिन जाना था साथियों, 6 माह जाए भाई और भी थे, उनसे कहा कि भाई मेरी बेटी के यहां पर भात में चलना है। सबको पता था नरसी के पास अब देने लेने के लिए कुछ नहीं है। इनकार कर देते कि नहीं, किसी ने अपना कहीं काम बताया और किसी ने कहीं काम बताया। तो नरसी भगत मोटे भाइयों को लेकर के भात देने के लिए नहीं चलने को तैयार हो जाते हैं। अब जाए कैसे? एक पड़ोसी से गाड़ी मांगी, गाड़ी टूटी सी थी, बूढ़े से बैल थे, इनकार नहीं कर पाया। ले जाने लायक तो है नहीं और ये पहुंचे भी नहीं सिरसागढ़ में, पर तू मना करके क्यों बुराई ले, कोई बात नहीं भगत जी ले जा। एक टूटी सी गाड़ी ले ली, 2 हारे से बैल लिए और नरसी जी चले भात भरण ने बाई मोढ़े गैल लिए। मोढ़े बाइयों को बैठा करके चले। गांव से थोड़ी दूर निकले थे, गाड़ी का धुरा निकल गया। चलते चलते बैल बैठ गए, याद करने लगे हे दीनानाथ मेरी मदद कर। तो कृष्ण जी महाराज मिस्त्री का रूप धार कर आए, टूटी गाड़ी को बनाया, उन बूढ़े बैलों के ऊपर हाथ फेरा, खुद गढ़वाले बने और गढ़वाले बनकर के समय से भी पहले, जैसे कल सुबह भात देना हो और आज शाम को ही नरसी जी को कहां सिरसागढ़ के नजदीक में पहुंचा करके कृष्ण जी कहते कि भाई अब मेरी मंजिल आ गई है, मुझे जाना है। वहां पर उतार दिया उस गढ़वाले श्री कृष्ण जी को और नरसी भगत गाड़ी हाँकते हुए पहुंचे। मनसामल सेठ को पता चला कि भाई नरसी मोटे भाइयों को लेकर के भात देने के लिए आया है। तो गांव से एक बाहर गौशाला थी, उस गौशाला के अंदर नरसी भगत को रुकवा दिया। जब किसी के पास में देने लेने का ब्यौत ज्यादा नहीं होता तो उसकी आप इज्जत भी कम होती है। साथियों, मान बढ़ाई आजकल पैसे की ज्यादा है। जब देख रहा था कि नरसी के पास में कुछ नहीं है तो गौशाला में रुकवा दिया, लेकिन वो भगत नरसी देखकर घेर मगन मन हो गए। नरसी लाला प्रसन्न हो गए, भरे थे संत उमंग में, अरे गौओं का स्थान रमे भक्ति के रंग में। मेरा समधी कितना होशियार है। कृष्ण जी गाय चराया करते थे, गौओं से प्यार करते थे, इसलिए मुझे गौशाला में रुकवाया है। बड़े खुश होकर के गौशाला में रुके। उधर हरनंदी की ननंद ताने मारने लगती है कि देख तेरा बाबुल हमारी बेइज्जती करवाने के लिए मोटे भाइयों को लेकर के आया है। आज से पहले भी क्या किसी के मोटे भाई भाती आए हैं? हरनंदी की ननंद कहने ने कड़वे बैन खड़ी होगी, तेरा भातई आ गया सेवड़ करिया ताने दैन खड़ी होगी। सास और ननंद के ताने कड़वे बोल सुने, हरनंदी जहर का सा घूट पी करके उस समय तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन रात का समय था। अपने बाबुल के पास गौशाला के अंदर पहुंचती है। वहां पर बाप और बेटी के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। साथियों, किस तरह से दोनों के बीच में सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। हे बेटी हरनंदी। जी पिताश्री। इतनी रात का समय है, अपने बाबुल के पास में आई है, तेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं बेटी, दिल में दर्द है, परेशान नजर आ रही है। क्या बात है, अपने बाबुल के पास में क्यों आई है? सवेरा होने का इंतजार कर। मेरा रोने का कारण पूछना चाहते हो? हाँ। तो मेरा रोने का कारण यह है कि आपको यहाँ भात देने के लिए नहीं आना चाहिए था पिताश्री। लेकिन बेटी, मेरे समधी और तेरे ससुर मनसामल सेठ ने मुझे चिट्ठी भेज डाल करके नाई के द्वारा भेज करके न्योता निमंत्रण दिया, और मैं तो ये सोच करके आया था कि हरनंदी का मां जाया कोई भाई नहीं है। घर परिवार के लोगों ने साथ चलने से इनकार कर दिया। अगर मैं इन मोटे भाइयों को भी लेकर के ना आता
तो तू इस पटड़े को देख करके रोती कि अगर तेरा माजा या भाई होता तो तेरा भात ही आता, वरना तेरे पीहर से कोई नहीं आया। अरे उस समय पे मैं सबर कर लेती कि कोई आया ही नहीं, लेकिन अब सबर कैसे करूं पिताश्री? आपने यहाँ पे आके बची कुछ इज्जत भी मेरी खराब कर दी। मेरी सास ननद ताने मार रही है कि तेरा पिता तो मोटो को लेकर आया है। अरे वो तो खुद एक भिखारी है, वो भात में क्या देगा? बेटी क्या चाहती हो तुम? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खिजालत मेरी करवा दी, क्यों मोटे साथ में लाया? खिजालत मेरी करवा दी, क्यों मोटे साथ में लाया? रखेगा क्या इज्जत मेरी? बता के भात में लाया, बता के भात में लाया। हे बेटी, भात तो केवल मान सम्मान का हुआ करता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाडो हरनंदी वो भी आज लालच के वशीभूत हो गई है। तू भी आज ये पूछ रही है कि क्या भात में देगा? हाँ बेटी, वो परमात्मा सबकी लाज रखता है, तेरी लाज रखने के लिए भी वो दीनानाथ जरूर आएंगे। अरे जब तुम्हारे पास कुछ देने को है ही नहीं तो फिर मुंह उठाकर क्यों चले आए पिताश्री? क्यों मेरी हंसी करवाना चाहते हो? अगर मैं ना आता तो भी तेरी यहाँ पर ये लोग हंसी करते। उस हंसी को मैं सहन लेती, लेकिन आज मेरी भी और तुम्हारी भी कितनी बदनामी होगी। अब क्या करूं मैं यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि आप सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाइए पिताश्री। हे बेटी, आज तक किसी बेटी ने अपने बाबुल को अपने द्वार से ये कह करके नहीं लौटाया, ऐसे नहीं भेजा कि तू वापस चला जा। पीहर से अगर कुछ कोई भी आ जाता है, कोई जान पहचान का भी आ जाता है तो उसे देखकर खुशी होती है। तू भी ऐसा ना कर, बाप बेटी की मर्यादा को ना तोड़। सुन मेरी बात। आज आपने सारी खुशी खत्म कर दी, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाओगे या नहीं जाओगे पिताश्री? बेटी, मैं तेरा भात देकर के यहाँ से चला जाऊंगा। अगर भात देकर जाओगे तो सुबह भात से पहले मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ऐसा ना कहे, और तू कोड़ा लिए हुए अपने बाबुल के सामने ऐसे खड़ी है। हाँ, क्योंकि आज मेरे बाबुल ने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हर नंदीले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सिरसा कड़ते चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। सिरसा कड़ते चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। हर नंदीले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सिरसा कड़ते चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। सिरसा कड़ते चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। तेरी जा मर्यादा टूट लाडली, तेरी जा मर्यादा टूट लाडली, मेरे हाथ लगाने से कुन से ताज बांध दिए आके, लाज गई तेरे आने से। कुन से ताज बांध दिए आके, लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा मेरे संग यारे, मेरी बेटी डरो उल्हाड़े से। गौशाला ते पहर लिकड़ना काम चले समझाने ते। गौशाला ते पहर लिकड़ना काम चले समझाने से। बस रात काट ले इस गौशाला में, हम रात काट ले गौशाला में, तुझे तड़के बेटी पावेगा। सिरसा कड़ते चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सिरसा कड़ते चला जा मने अपनी शान दिखावे ना।
तू स्त्रियां ते खोवेगी। न्यू ना सोच बिना ब्योती उल्टी बदनामी होवेगी। न्यू ना सोच बिना ब्योती उल्टी बदनामी होवेगी। तन्यू आज्ञा के मेरी लाडली बैठ बाटने होवेगी। सास ननद जेठानी मेरे जीवा से न रोवेगी। सास ननद जेठानी मेरे जीवा से न रोवेगी। तेरी दुनिया करे बुराई बेटी, दुनिया करे बुराई बेटी, प्रीत की रीत घटावे ना। सिरसा गढ़ता चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सिरसा गढ़ता चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। तेरे गुनाह में माफ करूं, दिखे तेरे गुनाह में माफ करूं, तू बेटी मैं बाप तेरा। बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ तब ताप तेरा। बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ तब ताप तेरा। हो धीरज धार सबर कर ले यो, भला करे हरि आप तेरा। टोटे में मत्ती माड़ी होगी दिख रहा ढंग साफ तेरा। टोटे में मत्ती माड़ी होगी दिख रहा ढंग साफ तेरा। दिखे अपने आप मान घटाना, अपने आप मान घटाना, कोई भी नर चाहे ना। सिरसा गढ़ते चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सिरसा गढ़ते चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। हाँ तेरे ससुर मन सामल ने मैं तो चिट्ठी गेर बुलाया से। तुम्हें ये तो पता है कि चिट्ठी घेर के तुम्हें बुलाया है। चिट्ठी मेरे पास में भिजवा करके न्योता दे करके मुझे भुलवाया। तो उस चिट्ठी में सामान भी लिखा हुआ है पिताश्री, वो सारा सामान भी आपको लाना था। हे बेटी, सुबह होने का इंतजार तो कर। उस परमात्मा पर, उस श्री कृष्ण जी पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। वो दीनानाथ तेरे भात ही बन करके आकर के तेरा भात जरूर भरवा करके जाएंगे बेटी। किसी ने सच कहा है पिताश्री, मैं उसी के भरोसे पर आया हूँ। किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताश्री। जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। आज आप मुझे कितना भी भरोसा दिला लो, लेकिन मुझे आपकी कोई भी बात का भरोसा नहीं हो रहा है और ना ही कोई बात अच्छी लग रही है। तेरे ससुर मन सामल ने मुझे चिट्ठी गेर बुलाया से। जब भात भरण का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। भात भरण का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। हम अपना आप बिगाड़े मेरी दिखे तू टोटे की माया से। बेईमानी अड़े न चल्या जातन आके मान घटाया से। बेईमानी अड़े न चल्या जातन आके मान घटाया से। दिखे आखिर मैं तेरा पिता लगूं सू, आखिर मैं तेरा पिता लगूं सू, कोड़े मार भगावेला। सिरसा गढ़ते चला जा मने अपनी शान दिखावे
बेटी हिम्मत का राम हिमाती हुआ करता है, सब्र कर ले, थोड़ा सुबह होने का इंतजार कर ले। विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर खुद से ज्यादा है। मैंने अपनी आंखों से उसके रूप को देखा है। उसने मुझसे वादा किया है कि तेरी हर समय मदद करूंगा, तुझे जहां जिस समय मेरी जरूरत होगी मैं हर समय खड़ा पाऊंगा। मुझे यहां तक आने में लाखों कठिनाइयां हुई, लेकिन इस यहां मंजिल तक पहुंचा करके वो दीनानाथ गए हैं। यकीन रखो उसके ऊपर। धीरज धार सबर कर ले, हाँ धीरज धार सबर कर ले, क्यों खोटी बात विचार रही। अगड़ पड़ोसन तायस पीत से कस कस्तान मार रही। अगड़ पड़ोसन तायस पीत से कस कस्तान मार रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान, रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान, क्यों कर मन में अहंकार रही। सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास गणी किलकार रही। सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास गणी किलकार रही। हम मंगल मदद करे परमेश्वर, मंगल मदद करे परमेश्वर,